प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एडू संग्रह पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। साथियों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप भी परेशान हैं कि आपको भी पढ़ाई करते वक्त, स्टडी करते टाइम नींद बहुत परेशान करती है, नींद बहुत सताती है, वैसी परिस्थिति में आप अपने आप से बहुत इरिटेट होने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगता है कि मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया, मैं तो पीछे छूटता जा रहा हूं, सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, ये तमाम समस्याएं अगर आपको भी सताती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा अगर, तो मैं दावा करता हूं कि अगली बार से आपके अंदर एक अलग जोश रहेगा, अलग एनर्जी लेवल रहेगा और नींद का तो नामो निशान नहीं रहेगा पढ़ाई करते टाइम। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के विषय को और समझते हैं इन परेशानियों का असली कारण क्या है। क्योंकि अगर हमें कारण का पता चल जाता है तो हम आसानी से उसका निवारण कर पाते हैं। रोग जब पता हो तो दवा खा लेंगे उसी का, अब रोग ही नहीं पता तो दवा कैसे खाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम नींद का कारण समझेंगे कि हम किस परिस्थितियों में नींद आ जाता है। देखो बच्चों, सबसे पहले मेरा ये व्यक्तिगत जो भी सुझाव होगा, मेरा व्यक्तिगत सुझाव होगा, हो सकता है आपके विचार में कुछ चीजें अलग हो। हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि नींद बहुत कम लेते हैं। हमारे माइंड में ये सेट कर दिया जाता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा सोना नहीं है क्योंकि तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना है, और इस चक्कर में हम 3-4 घंटे सो पाते हैं और सारा दिन झपकियां मारते रहते हैं। जब भी थोड़ा सा भी बॉडी हमारा रिलैक्सेशन में जाएगा, फिर हम आराम जैसे ही महसूस करेंगे नींद आने लगेगा। सबसे पहला भ्रम। दूसरा चीज, सबसे पहली गलती तो हो गई। दूसरी गलती, हम स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा वैसे हो जाते हैं, मतलब पढ़ाई फिलिक कह सकते हो, फिलिया टाइप का, कि भाई सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। ना ही हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक वगैरह, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, खेलना कूदना, ये हमसे कई गुना दूर चला जाता है। ऐसा लगता है कि अब मेरा बचपना खत्म तो मैं फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकता हूं, मुझे तो सिर्फ पढ़ना है। यह माइंडसेट भी हमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण दे जाता है पढ़ाई करते वक्त नींद आने का। तीसरी चीज कि हम जहां पे स्टडी करते हैं, हमारा स्टडी का जो रूम है वो सही तरीके से डेकोरेट्स नहीं रहता है। अब डेकोरेट का मतलब लाइट वाइट सजाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें खूबसूरती श्रृंगार नहीं करना है। मैं जो एक्चुअल प्रॉब्लम बता रहा हूं उसको समझिए कि अगर हमें पर्याप्त उजाला नहीं मिलेगा जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं, अंधेरे में आंखें सिकुड़ना पसंद करती है, इसलिए रात को सोते वक्त सभी लोग लाइट बंद करके ही सोते हैं, नींद आराम से आ जाता है। तो बहुत ज्यादा हम अंधेरे में पढ़ाई करेंगे, पर्याप्त हमारे पास आसपास लाइट नहीं होगा तो नींद वैसे ही आएगी। तो आइए मैं आपको बताता हूं। और चौथा भी कारण सुन लीजिए, बड़ा बड़ा लक्ष्य बना के एक ही बार बैठ जाते हैं, नींद का यह भी एक कारण है कि आज पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे, आज फिजिक्स का 4 गो चैप्टर पढ़ जाएंगे। इस चक्कर में पहले ही हम इतना बड़ा लक्ष्य बना लिए हैं डेली लेवल पे। देखिए, मैं कहता हूं सपने देखो, बड़े जरूर देखने चाहिए, जब सपने देखने हैं तो बड़े जरूर देखना चाहिए, उसी हिसाब से एफर्ट भी लगता है। परंतु पढ़ाई टाइम में हमें एक छोटे छोटे लक्ष्य बना के चलना उचित हो, मतलब हमें चलना चाहिए। आइए हम अब इसके समस्या के समाधान की बात करते हैं। प्रॉब्लम तो आप लोग, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर रिलेट कर पाए होंगे, जरूर आप लोग इस समस्या को रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट की तरह ही सोचते हैं। और जब हम स्टूडेंट्स लाइफ में थे, इवन हम आज भी स्टडी करते हैं, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखना तो जीवन भर है। इसलिए हम आज भी अपने आप को पहले एक स्टूडेंट समझते हैं, फिर आपके लिए मैं एक टीचर के रूप में हूं। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमने ये चीजों को फेस किया है, जो भी स्थितियां हमारे साथ रही है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो रियल है। अब इन समस्या से निजात कैसे पाया जाए? तो सबसे पहला चीज कि हमें नींद पर्याप्त लेनी चाहिए। मैं तो कहूंगा एकदम पर्याप्त नींद लीजिए, जितना हमें रिक्वायरमेंट है। कम से कम भैया जी 6 से 7 घंटा तो एक स्टूडेंट को सोना चाहिए। सोचिए, अगर 6 से 7 घंटे की नींद अगर आप पर्याप्त लेते हैं तो बाकी का पूरा टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा। यूटिलाइज करना आपके हाथ में है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। और जब आपका नींद पूरा नहीं होता है, वैसी परिस्थिति में आप पर कंट्रोल
किसी और का होगा, नींद का होगा। वो मतलब आपका बॉडी रिलैक्स चाहता है, आपका बॉडी नींद चाहता है, और वैसी परिस्थिति में हम जबरदस्ती कोई काम करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर आप पढ़ाई को अच्छे से अंजाम देना चाहते हैं तो उससे पहले कि आप डेली लेवल पे भैया नींद बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में लीजिए। दूसरी चीज, आप फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करिए। सुबह जब भी नींद से उठते हैं तो एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करिए, बॉडी को स्ट्रेच करना, हल्का फुल्का टहलना, थोड़ा ध्यान लगाना। ध्यान लगाने से क्या होता है, योग करने से क्या होता है, आपको ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है ना आपके अंदर, वो बहुत बढ़ेगी। यानी आप जब किसी काम को करोगे तो उसमें आपका फोकस होगा, तो ये शक्तियां आती है जो हमें नेचर से मिलता है, एकाग्रता बढ़ती है, और ये हमें कुछ करना पड़ेगा एक्टिविटी। जैसे योग में हम लोग क्या कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेट करना, खुद को शांत जगहों पर बैठ के अपनी सांसों को सुनना, ये सब थोड़ा बहुत एक्टिविटीज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से आप योगा करो, ये करो, करो। फिजिकल एक्टिविटीज करने से क्या होगा, आपकी बॉडी फुर्तीली रहेगी, और जो बॉडी ऊर्जावान रहेगा तो नींद काहे को सताएगा, नींद नहीं सता सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, भोजन में आप बिल्कुल ही बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स लाइफ में, अभी आज के समय को क्या कहिएगा, जितना ज्यादा हो मोमोज खाना, तेलीय चीज खाना जिसमें फैट बहुत ज्यादा हो, ये सब भारी भरकम भोजन तो बिल्कुल मत करिए। और खास करके पढ़ाई करने से पहले, जब आपको सेल्फ स्टडी करना हो उस टाइम के पहले तो बिल्कुल ही भारी भरकम भोजन और तेलीय भोजन ज्यादा मत करिए, नहीं तो भैया झपकी आना ही आना है। एकदम हल्का लाइट फूड, एकदम हल्का भोजन करिए, और बहुत ज्यादा तेलीय भोजन मत करिए। और बहुत बच्चे पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, काम वाम के चक्कर में पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी पाते हैं, जिससे हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। वैसी परिस्थिति में भी हम थकान महसूस करते हैं। देखिएगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, कमजोरी हो जाता है, आदमी सोना पसंद करता है क्योंकि वीकनेस है। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए, इससे हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन की स्थिति नहीं होगी, ऊर्जा बनी रहेगी, और हम लगातार मेहनत कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नींद सताएगी नहीं। चौथी चीज, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं बच्चों, बहुत अमेजिंग पॉइंट होगा, ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा, मैं ऐसा समझता हूं। साथियों, हमें डेली लेवल पे जब भी हम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप छोटे छोटे गोल सेट करो। मतलब एक टाइम सेटिंग ऐसा करो पढ़ाई का कि भाई मुझे 25 से 30 मिनट ही पढ़ना है, एक टाइम में 25 से 30 मिनट पढ़ो और 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद 5 से 10 मिनट का बिल्कुल ही ब्रेक ले लीजिए। इस टेक्निक को बच्चों हम लोग कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, शायद आप जानते होंगे। मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था, पोमोडोरो टेक्निक, जो यह बताता है और यह कहता है, यह टेक्निक बहुत ही शानदार है और बहुत लोग यूज करते हैं इसको, क्योंकि आप लंबे चीजों पे एक लगातार बहुत देर तक बैठ जाते हैं ना, तो थकान वैसे ही महसूस होने लगता है, इरिटेशन सा फील होने लगता है। इसलिए 25-30 मिनट स्टडी करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, बॉडी थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करके फिर आके वापस बैठ के पढ़ने लग जाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ना है तो 25-30 मिनट पढ़ा, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा टहल वहल के, थोड़ा सा चल वल के, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच वगैरह हल्का फुल्का ऐसे वैसे करके फिर आके बैठ गए, तो हमारा बॉडी फुर्तीला हो जाता है। वैसे में हम थकान महसूस नहीं करेंगे। पानी वानी थोड़ा पी लिया, इस तरीके से थोड़ा टहल लिया, घर के बाहर वगैरह थोड़ा सा आंगन वागन से या बाहर भी कहीं छत वत से घूम के आ गए 5 मिनट के अंदर, और फिर आप वापस आके अपने सेल्फ स्टडी रूम में बैठ जाओ, पढ़ाई करो, मजा आएगा फिर। तो वैसे ही 25-30 मिनट की पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। देखो, छोटे छोटे स्टेप से क्या होगा, बड़ी दूरी तय की जा सकती है, लेकिन एक ही बार हम बड़ी दूरी का सोचें और वो हो ना पाए। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प करता है भाई, यह टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपका जहां पे भी स्टडी रूम है, जैसा भी है, मैं कहता हूं जैसा भी है, हो सकता है आपके पास टेबल ना हो, आपके पास चेयर ना हो, आप बिस्तर पे पढ़ते हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जगह जो हो, देखिए तापमान वगैरह का बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा आराम वाला हो गया, अब सोफा पे बैठा दीजिएगा तो पता चलेगा कि इतना आराम मिल गया बॉडी को कि वो नींद खोजने लगेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्यादातर हम लोग बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं, या स्टूडेंट्स को आप देखिए, लाइब्रेरी हो या कहीं पे भी हो, टेबल चेयर के साथ ही उनको पढ़ना हो चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि वो एक ऐसे पोज में रहेंगे कि उनको नींद आने की संभावना नहीं रहेगी, बहुत कम रहता है। तो आप टेबल चेयर पे जब बैठोगे ना, तो स्ट्रेट होकर के अपना पढ़ाई कर रहे हो, वैसे में आपका फोकस सिर्फ उधर रहेगा। और जहां बिछौना ओढ़ना तकिया में घुस गए तो बॉडी वैसे ही आराम खोजने लग जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आपको पता नहीं चलेगा, तंद्रा इतनी सताएगी, ऊंघाई इतनी आएगी कि कॉपी खत्म, जी वो निकल गया है, किताब उताब ऐसे पड़ गया है, सो गए हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और उस रूम में बच्चों थोड़ा ठंडा जरूर हो, ताकि हम जगे रहेंगे, सोएंगे नहीं। उजाला बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूं लाइट एकदम पर्याप्त मात्रा में हो, चाहे प्राकृतिक लाइट हो चाहे कृत्रिम लाइट हो, परंतु लाइट बिल्कुल होना चाहिए। जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं रूम में उजाला पर्याप्त मात्रा में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बहुत अंधेरा रहेगा, नींद आने लगेगा, आंख पे तनाव पड़ेगा, तनाव होगा तो नींद आ जाएगा। इसलिए जहां पे भी आप पढ़े टेबल चेयर के साथ कोशिश करिए। अगर संसाधन है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है, कर पा रहे हो तो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी है, चौकी है, खाटी है, जो भी है उसी पे पढ़िए। लेकिन आप अपने मेंटालिटी को सेट करिए कि हमें पढ़ना है, हमें सोना नहीं है। और भाई हम तो मिडिल वर्ग के लोग हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम बिना सपने को साकार किए सो कैसे सकते हैं? ये भी एक मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अपने मम्मी पापा के मेहनत, जिन्होंने जितना क्या क्या नहीं त्याग किया होगा अपने जीवन में सिर्फ हम लोगों के लिए, तो कैसे नींद आएगी बिना चीजें को पूरा किए हुए? तो ये भी एक मोटिवेशन का कारण होगा आपका। उजाला पर्याप्त मात्रा में हो। कभी कभी थोड़ा मल्टीमीडिया का यूज कर लिया करो, कभी कोई डायग्राम वगैरह हो, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा बहुत गाना वाना सुन लिया करना ना, मजा आ गया, थोड़ा सा मूड रिलैक्स हो जाता है। 25-30 मिनट पोमोडोरो टेक्निक में 5 से 10 मिनट ब्रेक लेना है, गाना वाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत सुन लिया तो मजा आ गया। गाना का नाम ही हमने रख दिया, मजा आ गया। तो ये भी आप कर सकते हो। पानी वानी एकदम पर्याप्त मात्रा में लेते रहिए। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा गुनगुना पानी पी लिया करो बहुत जब नींद आए तो। और जब बहुत नींद आने लगे, लगा कि अब एकदम जबरदस्ती हो रहा है, तो सो ही जाओ। अधूरी नींद में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद बच्चों, जब आप पोमोडोरो टेक्निक के साथ पढ़ाई करते हैं, पोमोडोरो टेक्निक के साथ जब भी आप पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद देखो कि मैं कल तक 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था और आज मैं 20 क्वेश्चन मुझे पता है। मतलब ये वाव वाली सिचुएशन है कि आपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो अपनी खुशी को, अपने हार्डवर्क को खुद से सेलिब्रेट करो। ये आपके लिए खुद का मोटिवेशन होगा। हमेशा डीमोटिवेट नहीं कर रहे, अभी तो बहुत पढ़ना है, अभी तो बहुत पढ़ना है, अभी बहुत ज्यादा उतावला। अरे क्यों नहीं होंगे भाई? हम 5 क्वेश्चन पढ़े थे, आज 20 क्वेश्चन याद किए हैं, 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो खुशी की बात है ना कि हम 5 से 20 तक पहुंचे। और जब 20 तक पहुंचे तो कल 25 पहुंचेंगे, 30 पहुंचेंगे, 40 पहुंचेंगे, 50 पहुंचेंगे। तो ये हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन आपके अंदर जरूर होना चाहिए। और आप ये कर सकते हैं और कर रहे हैं, इसको लेकर के थोड़ी खुशियां मनाइए, सेलिब्रेट करिए। इससे क्या होगा, आप मोटिवेटेड रहिएगा। खान पान अच्छा लो, खाओ पियो, मस्त रहो, पढ़ाई लिखाई जरूर करो बच्चों। नींद बिल्कुल नहीं आएगी इन सब टेक्निक को अगर आप यूज करते हैं तो। इन सब टेक्निक को अगर आप यूज करते हैं तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन टेबल चेयर के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, उजाले में पढ़ना स्टार्ट कर दो, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो। बोरिंग सब्जेक्ट मतलब वैसे नहीं होना चाहिए कि मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं और बोरिंग सा लग रहा है, ये नहीं होगा। पोमोडोरो टेक्निक में तो बोरिंग नहीं लगता है। एक और सजेशन मैं दे सकता हूं आपको कि आप जो थोड़ा टफ सब्जेक्ट लग रहा है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, उसको दिन में पढ़ा करो। रात को वैसे भी लाइट बहुत कम रहता है ना, माहौल पूरा रात को वैसे हो जाता है।
अगर आपके घर में उजाला हो, आप जग सकते हो, तो रात को पढ़ाई करो आप। लेकिन जब भी पढ़ो भाई, लाइट पर्याप्त होना चाहिए। हल्का सब्जेक्ट रात को पढ़ लिया जाता है, जो लेंदी सब्जेक्ट है वो दिन में पढ़ लिया करो। कि रात को अगर नींद आ भी गई, सो भी गए, तो कोई दिक्कत नहीं था, हल्का सब्जेक्ट है, टॉपिक भी हल्का था, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेंदी टॉपिक है, कवर ही नहीं हो पाया, सो भी गए, तो कैसे होगा खेल? गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए और जब भी पढ़ो, सुबह पढ़ो, रात पढ़ो, दिन में पढ़ो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी रात मत जगिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सुबह 4 बजे उठ जाइए। अगर आप रात को जल्दी सोते हैं तो सुबह 4 बजे उठने में सक्षम है तो उठिए, अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं, अगर आप सूरज को जगाते हैं, सूरज आपको नहीं जगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रात को पढ़ना पसंद करते हैं, रात को ही पढ़ना आपको अच्छा लगता है, रात में आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो पाती है पढ़ाई को लेके, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रात को मत पढ़ो, पढ़ो, बिल्कुल रात को पढ़ो। हो सकता है कि आपके लिए आपका एनवायरमेंट रात को ही बन रहा है भाई, शांत एकदम मजा आ रहा है पढ़ने में, तो पढ़िए रात को। लेकिन ये नहीं कि अब सोएंगे ही नहीं, 1-2 घंटा 2-3 घंटा सो गए और फिर माथा भारी हो गया है, आंख चढ़ा चढ़ा लग रहा है, कोई काम करने को मन नहीं करेगा, पूरा दिन बेकार चला जाएगा। तो जब भी आप पढ़ो, रात को पूरी रात में अगर पढ़ भी लिया तो 6-7 घंटा भैया नींद जरूर पूरा कर लेना, फिर अगली एक्टिविटीज में जाना। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है, ओवर टू यू। तो साथियों, अगर इन सभी टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पढ़ते वक्त नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। और जो जो कारण है नींद आने का, अगर हम उस कारण को ही दूर कर दें तो कहां से नींद आएगा? तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। पोमोडोरो टेक्निक जरूर इस्तेमाल करना मेरे भाई, बहुत मजा आएगा और आप देखोगे अपना ग्रोथ कि कैसे आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, कैसे मजा आ रहा है आपको, और बिल्कुल डेफिनेटली मजा आएगा आपको। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा निवेदन होगा आपसे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, यह भी मेरा आपसे निवेदन होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जरा कमेंट में भी बता दीजिए तो कि कैसा लगा आपको ये हमारा टेक्निक, कैसा लगा ये आपको सजेशन हमारा, और शेयर भी कर दीजिएगा और जरा बता दीजिए कमेंट में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलता रहेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और मिलते हैं आइए थोड़ी देर के बाद कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।